अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन हर्पीज सिम्प्लेक्स एंड हर्पीज ज़ास्टर। क्या फर्क है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में और हर्पीज ज़ास्टर वायरस में। दोनों जो इन्फेक्शन है इनके बीच में क्या फर्क है और इसके इलाज के मुतालिक भी हम बात करेंगे। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स और हर्पीज ज़ास्टर दो अलग किस्म के वायरल इन्फेक्शंस हैं। ये हर्पीज फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मेंबर्स हैं हर्पीज फैमिली के, और इन्फेक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में हम जो की डिफरेंसेस हैं इन दोनों वायरल इन्फेक्शंस के बीच में उस पर भी बात करेंगे और दोनों के इलाज के मुतालिक भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हर्पीज सिम्प्लेक्स पर हम बात करेंगे। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। इस हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के दो अलग टाइप्स होते हैं, एक को हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और दूसरे को हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 कहा जाता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो है तो ये आमतौर पर जो मुंह का हर्पीज होता है, ओरल हर्पीज, वो काज करता है। और यहाँ पर मुंह के गिर्द जो कोल्ड सोर्स होते हैं या जो फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं तो ये मुंह के इर्द गिर्द पैदा हो जाते हैं, आ जाते हैं। इन ब्लिस्टर्स को उर्दू जुबान में हम छाले या फोड़े कहते हैं। दूसरे नंबर पर HSV2 है। तो HSV2 का जो इन्फेक्शन है तो ये जेनिटल एरिया में होता है। यहाँ पर जो सोर्स बनते हैं या जो ब्लिस्टर्स बनते हैं तो वो जेनिटल एरिया के इर्द गिर्द बनते हैं। दोनों HSV1 और HSV2 में ये खासियत होती है कि ये ओरल और जेनिटल हर्पीज काज कर सकें, लेकिन इन दोनों का जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है वो अलग होता है। इसलिए जो HSV1 है तो ये ओरल और जो HSV2 है तो ये जेनिटल हर्पीज काज करता है और इनके प्रेफर्ड एरियाज यही होते हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के मुतालिक बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो एंटी वायरल ट्रीटमेंट इसकी होती है, एंटी वायरल मेडिकेशंस इसमें दिए जाते हैं, जैसे कि साइक्लोवेर, वेला साइक्लोवेर, फेम साइक्लोवेर जैसे अद्वियात जो हैं, जो मेडिसिन हैं, ये आमतौर पर दिए जाते हैं। जब भी आउटब्रेक होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स का तो इन दवाइयों की मदद से, इन अद्वियात, इन मेडिसिन की वजह से इन इन्फेक्शन को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इन एंटीवायरल मेडिकेशंस की वजह से जो बीमारी की शिद्दत है या अलामात हैं तो इनको कम किया जाता है, या जो अलामात हैं इसके ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है, आउटब्रेक्स की जो फ्रीक्वेंसी है तो उसको भी कम किया जा सकता है। वायरल थेरेपी के साथ साथ मरीज के स्ट्रेस की मैनेजिंग की जाती है, एक अच्छे हाइजीन को मेंटेन रखा जाता है और ऐसे ट्रिगर्स को अवॉइड किया जाता है जिसकी वजह से जो आउटब्रेक है इस इन्फेक्शन की उसको रोका जा सकता है। अभी आते हैं हर्पीज ज़ास्टर पर, जिसे शिंगल्स भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन जिस वायरस की वजह से होता है उसे वेरिसीला ज़ास्टर वायरस कहते हैं। ये वही सेम वायरस है जो कि चिकन पॉक्स काज करता है। जब चिकन पॉक्स का रिकवरी हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो ये वायरस जाकर छुप जाता है नर्व टिश्यूज में। ये कई साल बाद जाकर फिर रीएक्टिवेट हो सकता है और हर्पीज ज़ास्टर का बायस बन सकता है, हर्पीज ज़ास्टर काज कर सकता है। हर्पीज ज़ास्टर का जो इन्फेक्शन होता है तो इसमें बड़े पेनफुल रेश होते हैं, ऐसे फोड़े, ऐसे छाले, ऐसे ब्लिस्टर्स होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, पस भरा होता है। सबसे आम कॉम्प्लिकेशन जो हर्पीज ज़ास्टर की होती है तो वो कहलाती है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। इसमें मुसलसल तौर पर जो नर्व पेन है वो होता है। ये महीनों तक भी रह सकता है, सालों तक भी रह सकता है, यहाँ तक कि जो रेश है वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये महीनों तक या सालों तक रह सकता है। अभी बात करते हैं ट्रीटमेंट पर कि हर्पीज ज़ास्टर का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो इसमें भी एंटीवायरल मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे कि साइक्लोवेर,
ویلا سائکلوویر اور فیم سائکلوویر جیسی میڈیسنز جو ہیں تو یہ ہرپیز زاسٹرز کے علاج میں بھی دی جاتی ہیں۔ ان میڈیسنز کی وجہ سے ایک تو جو ریشز کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، دوسرا بیماری کی شدت کم پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پیچیدگیاں ہیں، جو کمپلیکیشن ہے، اس کا خطرہ ٹل جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، جیسے کہ کچھ مریضوں کو پوسٹ ہیپیٹک نیورالجیا ہونے کا۔ اس کے علاوہ پین مینجمنٹ کی جو ادویات ہیں، میڈیکیشنز ہیں، وہ دی جاتی ہیں، جیسے اوور دی کاؤنٹر جو پین کو ختم کرنے کے لیے میڈیسنز ہیں، جیسے کہ گیبا پینٹن یا پریگیبلن۔ یہ ایسی ادویات ہیں جو دی جاتی ہیں تاکہ جو ڈسکمفرٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ کچھ کیسز میں جو کارٹیکوسٹیرائڈز ہیں تو یہ بھی دی جا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جو انفلیمیشن ہے اور جو درد ہے اس کو کم رکھا جاتا ہے۔ اگر سمرائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہرپیز سمپلیکس اور ہرپیز زاسٹر دونوں وائرل انفیکشن ہیں، جو کہ ہرپیز فیملی کے ممبرز جو کہ ڈیفرنٹ ممبرز ہیں اس کی وجہ سے یہ انفیکشنز ہوتے ہیں۔ ان کا جو کازیٹیو وائرس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ ان کی کلینکل جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے اور علاج میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ ان دونوں انفیکشنز میں جو اینٹی وائرل میڈیکیشنز ہیں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، لیکن کچھ اضافی تدابیر ہیں جس کی ضرورت پڑتی ہے ان انفیکشنز میں، تاکہ ان دونوں حالتوں میں پیدا ہونے والے مخصوص علامات اور پیچیدگیوں سے نمٹا جا سکے۔ ایسے مریضوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اگر وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں ہرپیز سمپلیکس یا ہرپیز زاسٹر کے سمٹمز کو، تو انہیں چاہیے کہ وہ جلد سے جلد کنسلٹ کریں کسی ماہر جنرل فزیشین سے، میڈیکل اسپیشلسٹ سے، اسکن اسپیشلسٹ سے، تاکہ جو صحیح تشخیص ہے، ڈائگنوزز ہے وہ ہو سکے اور ان دونوں حالتوں کی اچھی سی مینجمنٹ جو ہے وہ پھر ٹائم پر ہو سکے۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔